दोस्तों, जिस मोबाइल में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो मोबाइल नोकिया का नहीं होगा। वो सैमसंग हो सकता है, ओप्पो हो सकता है, लावा हो सकता है, ऑनर हो सकता है, वीवो हो सकता है, एमआई हो सकता है, मोटो हो सकता है, लेकिन वो नोकिया का नहीं होगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जिस टू व्हीलर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो टू व्हीलर बजाज सुपर नहीं होगा, बजाज चेतक नहीं होगा, एलएमएल वेस्पा नहीं होगा। और दावे के साथ कह सकता हूं, जिस फोर व्हीलर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो फोर व्हीलर हिंदुस्तान मोटर की नहीं होगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो चीज आपके हिसाब से नहीं चली, आपने उसको बदल दिया। मतलब परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये हमने सुनते हुए आया और ये ही है कि जो व्यक्ति या जो सामान समय के हिसाब से नहीं बदलता उसको हम बदल देते हैं। आज जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती, उसके पीछे सिर्फ यही कारण है कि उन्होंने अपने आप को समय के हिसाब से नहीं बदला। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस चैनल का जो मिशन है वो ये है कि इंश्योरेंस जगत से जुड़ी जितनी भी खबरें होती हैं वो सबसे पहले इस चैनल पर अपडेट होती हैं, और खास करके एलआईसी अभिकर्ता को ध्यान रखते हुए इसका मार्गदर्शन इस चैनल पर सबसे ज्यादा होता है कि आपको इस इंडस्ट्री में प्रोफेशन के अंदर अच्छा पैसे के साथ साथ अच्छा नाम कैसे कमाया जा सकता है, ये इस चैनल के माध्यम से हम बताते हैं आपको। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए हम अपने टॉपिक में बढ़ते हैं। जैसे कि हमने कहा दोस्तों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बदलाव जरूरी है। अगर आप नहीं बदल रहे, आज भी आप उसी पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं एजेंट बन करके, तो आप आने वाले वक्त में खत्म होने वाले हैं, आप इस सिस्टम से जाने वाले हैं। क्योंकि एजेंट पोर्टेबिलिटी पे आईआरडीए के अंदर चर्चा गर्मा गई है और ये इस पे बातचीत चालू हो चुकी है और ये एजेंट पोर्टेबिलिटी आने की उम्मीद बढ़ गई है। मतलब एजेंट पोर्टेबिलिटी अगर आई तो आप समझ लीजिए आधे लोगों का भविष्य खतरे में हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे बदलाव इंडस्ट्री में देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि सारी कंपनियां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पहले से अवेलेबल थी, लेकिन अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्यादा पब्लिक प्रमोट कर रही है ताकि उनका बिजनेस ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन आए और वहां पे अभिकर्ताओं की संख्या कम हो। यहाँ पे देखें, इस होड़ में एलआईसी भी आगे है। एलआईसी ने भी अपने आप को ऑनलाइन प्रेजेंस दिखा दिया है और ऑनलाइन के लिए काफी सारे एडवर्टाइजमेंट भी एलआईसी ने चालू कर दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इसको इस सिस्टम में रहना है और इस प्रोफेशन के अंदर टिके रहना है, अच्छा पैसा कमाना है, तो आपको अपने आप को बदलना होगा। आपको एजेंट से एडवाइजर बनना होगा। सबसे पहले जान लीजिए, आपको एजेंट से एडवाइजर बनना होगा। अब एजेंट से एडवाइजर बनने के लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपको अपनी नॉलेज और अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। आपको जितने भी मार्केट में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट है, बैंक के अंदर जो एफडी होती है, बैंक में जो इंश्योरेंस बेचते हैं जो वहां के लोग, और जो मार्केट में प्राइवेट कंपनी इंश्योरेंस बेच रही है, मार्केट में जो म्यूचुअल फंड चल रहा है, मार्केट में कह लीजिए एफडी चल रही है, मार्केट में और एनबीएफसी की स्कीमें चलती हैं, बॉन्ड बिकते हैं, उन सब की जानकारी आपको रखनी होगी। उनके क्या रेट चल रहे हैं, कौन सी स्कीम अच्छी है, कौन सी स्कीम खराब है, किस स्कीम ने अच्छे रिटर्न दिए, किस स्कीम ने खराब रिटर्न दिए, पोस्ट ऑफिस में जो स्कीम चल रही है उसका एलआईसी से क्या कंपेरिजन है, मार्केट में जो म्यूचुअल फंड चल रहा है उसका एलआईसी से क्या कंपेरिजन है। मतलब हर प्रोडक्ट की आपको जानकारी होनी चाहिए, और इस जानकारी के लिए आपको करना कुछ नहीं है। 8 रुपए का ईटी वेल्थ आता है, मतलब इकोनॉमिक टाइम्स का एक न्यूज़पेपर है ईटी वेल्थ, जो हर मंडे को आता है। उसकी कीमत है 8 रुपए, मतलब हफ्ता में 8 रुपए लगेगा। आप उस न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने न्यूज़पेपर वाले से बात करके, और वो हर मंडे को आपको न्यूज़पेपर दे देगा। उस न्यूज़पेपर के अंदर टॉप की स्कीम म्यूचुअल फंड की, टॉप की एफडी बैंकों की, पोस्ट ऑफिस की स्कीम के रेट, पीएफ के रेट, सुकन्या के रेट, एलआईसी में कौन से प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, इंश्योरेंस में कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, सब चीज की जानकारी वहां पे है। और वहां पे एक और खास बात है, लोगों के सवाल भी होते हैं वहां पे, उनके जवाब भी एक्सपर्ट देते हैं, उनके भी वो भी वहां पे अवेलेबल है। मतलब प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, गोल्ड में क्या हो रहा है, रियल मतलब बैंकों में क्या हो रहा है, सब कुछ। टेक्नोलॉजी में, फाइनेंस के अंदर क्या टेक्नोलॉजी आने वाली है, मतलब सब कुछ आपको 8 रुपए में मिलता है। मतलब 8 रुपए का न्यूज़पेपर, इसको आप अभी जाकर के, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद अपने न्यूज़पेपर वाले को फोन कीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए कि भैया हमें ये सब्सक्रिप्शन चाहिए हर महीने, हर दिन जब भी आता है, हर मंडे को आता है। मतलब महीने में 4 आपको न्यूज़पेपर मिल जाएगा वो, और बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, उसमें सब कुछ डिटेल होती है। और अगर आपको कागज पढ़ने की आदत नहीं, फिजिकल पेपर की आदत नहीं, आप चाहते हैं कि इसको मैं ई फॉर्मेट में लूं, तो आप वेबसाइट पे जाकर के इनके आप ऑनलाइन जो डिजिटल इनका जो न्यूज़पेपर है वो भी ले सकते हैं। तो यहां से आपकी जो जर्नी है वो फाइनेंशियल एडवाइजर की या एडवाइजर की शुरू होगी। मतलब एलआईसी एजेंट छोड़ दीजिए, एलआईसी एजेंट भूल जाइए, आप एजेंट वाला बोर्ड तो हटा ही दीजिए अपने आप से, आप एडवाइजर बनिए। अब एडवाइजर बनेंगे तो फायदा क्या होगा? सबसे पहले आप किसी भी व्यक्ति को जाके प्लान और पॉलिसी नहीं बेचेंगे, प्लान और पॉलिसी नहीं समझाएंगे, आप समझाएंगे कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है? रिटायरमेंट सॉल्यूशन देंगे आप उसको।
आप उसको मैरिज सॉल्यूशन देंगे, आप उसको चाइल्ड एजुकेशन सॉल्यूशन देंगे, आप हायर एजुकेशन सॉल्यूशन देंगे। ये जो वर्ड है, ये जो कंसेप्ट है, लोगों की ये डिमांड है। लोगों की जीवन लाभ आ गया मार्केट में, ये नहीं है। जीवन लक्ष्य आ गया, उसको कोई मतलब ही नहीं है। जीवन उत्सव आ गया, उससे कोई मतलब ही नहीं है। उसको मतलब है अपने सॉल्यूशन से, कंसेप्ट से। तो आप उसको कंसेप्ट बताएंगे। उसके बाद क्या होगा, आप जब एडवाइजर बन गए हैं तो आप कमीशन नहीं देंगे आप किसी को। कमीशन एजेंट देता है, एलआईसी का एजेंट, वो भी खास करके। मैं उन एजेंटों की बात कर रहा हूं जो कमीशन देते हैं। जो नहीं देते उनके लिए तो दिल से रिस्पेक्ट है। तो कमीशन देने का काम मत कीजिएगा, कंसल्टेंसी फी लेने का काम कीजिए। तो आप देंगे नहीं, अब लेंगे। आप किसी भी प्रोडक्ट को समझाएंगे, उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, तो उसके लिए आप फी लेंगे। जब आप फी लेना स्टार्ट करेंगे तो आप समझ जाइए आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपॉइंटमेंट लोग देंगे, मतलब आपसे लेंगे अपॉइंटमेंट कि भैया आप हमें बता दीजिए कब मिलेंगे, कब आएंगे, क्या फीस है। तो आप इस जर्नी में जब आ जाएंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है और इस प्रोफेशन को आप एक्चुअल में एंजॉय करेंगे, जिस चीज के लिए प्रोफेशन बना है। आप सिर्फ ये पोस्टमैन बनकर घूम रहे, इस वजह से पैसा नहीं कमा पा रहे। तो आपको एडवाइजर बनना है और एडवाइजर के बाद आपको कंसल्टेंसी फी लेनी है लोगों से। हर सर्विस के लिए फी लेनी है जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको जो आप उसको दे सकते हैं। मार्केट में इतने लोगों की पॉलिसी बेची पड़ी है, जो प्राइवेट बैंकों ने बेचा हुआ है, आपको सरकारी बैंकों ने बेचा हुआ है, एजेंटों ने बेचा हुआ है। उनको उस पॉलिसी के बारे में जानकारी नहीं है। कोई रिश्तेदार था बेच के चले गया, कोई बैंक वाली थी बेच के चलेगी, उसको पता ही नहीं है। और वो सारी काम एजेंट से करवाता है। भाई जब कोई एलआईसी बेचने जाता है तो उसको पता है सर ये मेरी आईसीसी की पॉलिसी, देखना क्या होगा, ये मेरी एचडीएफसी की पॉलिसी है, मेरी कोटक की पॉलिसी है। यार आप उसको देखते हैं, आपको समझ तो आता नहीं है, और अगर समझ भी आता तो आप वो फ्री सेवा देते हैं। जब आप एडवाइजर हो गए हैं तो उसको एडवाइस करें ना सर, तो उसकी फीस तो लेंगे ना आप। तो आपको अपने अंदर वो गट्स लाने होंगे फीस मांगने वाले, क्योंकि अब कमीशन देने की आदत पड़ी ना आपको। तो फीस मांगने के गट्स डालेंगे कि सर इस पार्ट का, इस प्रोडक्ट की सर्विस मैं दूंगा, लेकिन ये ऑन चार्जेबल होगा। एलआईसी की सर्विस अगर है तो फ्री दे दूंगा मैं, लेकिन ये पार्ट जो है ऑन चार्जेबल होगा। इसके लिए मेरे को पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि मुझे इस पर काम करना है। उसके बाद आप कस्टमर के पास कभी भी प्रॉब्लम लेके नहीं जाएंगे, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं जाएंगे आप, सॉल्यूशन ओरिएंटेड जाएंगे। प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्या होता है, एजेंट आता है, सर मेरा एसडीएम आया है, एक पॉलिसी करा दीजिए, आज का मेरा दिन पूरा हो जाएगा, नहीं तो बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर। सर मेरी एजेंसी की मैं 12 पॉलिसी कम पड़ गई है, 9 कर चुका हूं, 3 रह गई, एक आप करा लीजिए, नहीं तो मेरी एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। सर मेरा आज ये होने वाला, आज मेरा वो होने वाला, आज ये लॉन्चिंग है, आज ये क्लोजिंग है। ये मतलब ये हो गया प्रॉब्लम ओरिएंटेड, किसकी, एजेंट की प्रॉब्लम। एडवाइजर होंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। एडवाइजर होगा तो आप जाएंगे सोल्यूशन ओरिएंटेड। सर आपने कहा था ना कि यार मेरी बिटिया हुई है और अभी वो 0 ईयर्स की है और मैं चाह रहा हूं उसको 18 साल पे एक अच्छा लमसम पैसा दे सकूं, तो सर उसके लिए मैं बात करने आया हूं, आपकी प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन लेकर आया हूं। सोल्यूशन क्या है आप उसको बताएंगे, कौन सी पॉलिसी उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है, उस पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। इसको बोलते हैं सोल्यूशन ओरिएंटेड। जब सोल्यूशन ओरिएंटेड होकर कस्टमर के पास जाएंगे तो आपको बैठाएगा और आपको सुनेगा, क्योंकि आप उसके फायदे की बात कर रहे हैं, आप अपने फायदे की बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपको फिजिकल, हर एजेंट फिजिकल है, बैग लेकर घूमता रहता है, घर घर जाता है, ऑफिस जाता है, जहां बुलाए वहां जाता है। तो आपको फिजिकल के साथ डिजिटल होना है। फिजिकल के साथ डिजिटल होना है। डिजिटल का मतलब क्या है, आपको जितने भी सोशल मीडिया है उस पर अपने आप को एक्टिव रखना है। सब पे अकाउंट बना लीजिए और एक्टिव रहिए, ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए, क्योंकि आज का जो जमाना है वो सोशल मीडिया का। आप देखते हैं ना, टीवी में भी देखेंगे, अगर आप यूट्यूब पे भी देखते हैं तो कई वीडियो वायरल हो जाती है, लाखों करोड़ों लोग देख लेते हैं और बंदा रातों रात स्टार बन जाता है। उसके पीछे कारण क्या है, क्या वो अपनी वीडियो किसी को भेज रहा है? नहीं, ये सोशल मीडिया की पावर है। आपको चीज अच्छी लगी, आपने आगे फॉरवर्ड कर दी। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप सोशल मीडिया पर अवेलेबल रहेंगे और अपनी सर्विसेज के बारे में लोगों को बताएंगे, अपनी सेवाओं के बारे में लोगों को बताएंगे, अपने एक्सपर्टीज के बारे में लोगों को बताएंगे, तो कोई ना कोई व्यक्ति आपको आगे रिकमेंड करना शुरू कर देगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सोशल मीडिया पे इतना छा जाएंगे कि आपके पास डिमांड इतनी हो जाएगी कि आपके पास वक्त नहीं होगा टाइम देने का, आपके पास वक्त नहीं होगा किसी को टाइम देने का। ये सोशल मीडिया की ताकत, इसको समझिए। इसीलिए हर एक व्यक्ति आज के डेट में सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। हर एक बड़ा से बड़ा व्यक्ति सोशल मीडिया पर अपने आप को प्रेजेंट दिखाता है, तो उसको पता है मैंने अगर इसको इग्नोर किया तो लोग मुझे इग्नोर कर देंगे। तो आपने इस सोशल मीडिया टूल का इस्तेमाल करना है और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उसका अच्छे से अच्छा उपयोग करके अपने आप को, अपनी प्रेजेंस रखने और एक्टिव रहना अपने आप को। अब एक और खास बात, जब आप एडवाइजर बन गए हैं तो अब जब जाते हैं ना कस्टमर के पास, तो हम क्या बात करते हैं, सर इतना ना ये सम एश्योर्ड है, अगर आप मर गए तो इतना पैसा मिलेगा, मैच्योर हो गए तो सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड बोनस मिलेगा। ये बातें नहीं करनी यार, ये बातें करता है एजेंट।
जिसके सामने वाले के सामने कोई वैल्यू नहीं है, मतलब उस एजेंट की बात करो जो ये बातें कर रहा है। एडवाइजर क्या बातें करेगा? आपको बात करनी है जो सम एश्योर्ड है ना सर, ये सम एश्योर्ड नहीं है, ये गारंटेड रिस्क कवर। 25 लाख की पॉलिसी समझा रहे हैं तो उसको 25 लाख का सम एश्योर्ड में उसको मतलब ही नहीं सम एश्योर्ड क्या चीज होती है, सम इंश्योर्ड क्या चीज, उसको कोई लेना देना नहीं है। आपने उसको समझाना सर इस कंसेप्ट की सबसे खास बात है कि 25 लाख रुपए का गारंटेड रिस्क कवर मिलता है। गारंटेड रिस्क कवर मतलब अगर कल को कुछ हो गया तो अगर आपने ये पॉलिसी ली है, मैंने ये पॉलिसी ली है, तो अगर मुझे कल को कुछ होगा तो मेरी फैमिली को 25 लाख रुपए का गारंटेड रिस्क कवर मिलेगा। मतलब गारंटेड वैल्यू मिलेगा, गारंटेड रिस्क कवर वैल्यू है ये, मतलब गारंटेड वैल्यू मिलनी है। और अगर दुर्घटना से मृत्यु हुई तो मेरी फैमिली को 50 लाख रुपए का गारंटेड रिस्क वैल्यू मिलेगी, गारंटेड वैल्यू मिलेगी। ये जब वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाले के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि मतलब ये तो गारंटेड है, क्योंकि हिंदुस्तानी मेंटालिटी की गारंटेड क्या है। अगर आप किसी को बोलेंगे कि सामान में वारंटी है तो बोले गारंटी नहीं है, आप बोले नहीं वारंटी है, तो उसका सामान लेने का जो कह लीजिए उसका जो डिसीजन है ना वो थोड़ा पीछे हो जाएगा। लेकिन वहीं पे आप बोल दीजिए गारंटी है, 5 साल की गारंटी है, और सामान ले लेगा, क्योंकि आपने वारंटी नहीं बोला उसको ये पता है वारंटी के अंदर रिप्लेसमेंट होती है, ठीक होता है, चेंज नहीं होता। लेकिन गारंटी के अंदर चीजें बदल जाती हैं, सब कुछ ठीक करके देंगे, नया देंगे। तो ऐसे आपने जहां पर हम सम एश्योर्ड की बात करें वहां पर सम एश्योर्ड नहीं बोलना, आपने बोला गारंटेड रिस्क कवर है ये, गारंटेड रिस्क कवर वैल्यू है ये, गारंटेड रिस्क कवर वैल्यू है। अब आते हैं मैच्योरिटी पे। सर सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन प्लस बोनस मिलकर के सब मैच्योरिटी में, मैच्योरिटी वर्ड नहीं यूज करना आपने बोलना है सर जब आपकी पॉलिसी पूरी होगी, पॉलिसी का टर्म पूरा होगा, पेमेंट का टर्म पूरा हो जाएगा तो आपको मिलेगा फंड वैल्यू। जो आप मैच्योरिटी वर्ड यूज करो वहां पर फंड वैल्यू यूज कीजिए कि सर ये गारंटेड रिस्क कवर वैल्यू है और ये फंड वैल्यू है, ये दोनों मिलाकर के आपकी फंड वैल्यू बनती है। तो सर आपके बेटी का एजुकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, आपकी बेटी की शादी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, या आपका रिटायरमेंट सोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इन वर्डों का जब इस्तेमाल करेंगे तो आप एडवाइजर की कैटेगरी में आएंगे और आपको वैल्यू मिलेगी, कस्टमर के सामने आपको बैठाएगा, सुनेगा और आपको लोगों में रिकमेंड भी करेगा, क्योंकि आप जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं वो भाषा आज की भाषा है और वो भाषा आज की एक्सेप्टेंस वाली, आज की जनरेशन वाली है। उसको इन सब चीजों से मतलब, उसको आपकी पॉलिसी के नाम से मतलब नहीं है, पॉलिसी के रिस्क कवर से मतलब नहीं है, पॉलिसी के प्रीमियम से मतलब नहीं है। आपने बताना है उसको फंड वैल्यू, आपने बताना है उसको रिस्क कवर, गारंटेड रिस्क कवर, गारंटेड रिस्क वैल्यू, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल करना है। दोस्तों अगर आप इस तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, इस तरीके की चीजों को अमल में लाएंगे तो आप अपनी जिंदगी में देखिएगा बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे और आपकी जो जर्नी है एजेंट से एडवाइजर की बहुत आसानी से पूरी हो जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप अपने आप को बड़े गर्व के साथ कह सकेंगे मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, मैं एजेंट नहीं हूं, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूं और मैं हर तरीके के प्रोडक्ट की एडवाइस करता हूं और साथ में उनकी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूं। तो अपने दायरे को बढ़ाइए, आपकी इनकम अपने आप बढ़ेगी, आपका नेटवर्क अपने आप बढ़ेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला और कुछ समझने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में इस इन्फॉर्मेशन को अपने तक सीमित ना रखें, इसको अगर और भाइयों में भी फॉरवर्ड करें ताकि वो भी अपना मार्गदर्शन कर सकें और वो भी कुछ इस वीडियो से प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे ऐसी किसी टॉपिक में अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।